भी सेमिनार हॉल के बिल्कुल ही आसपास ही था। अब देखो यहाँ तक आपको जूनियर डॉक्टर की बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि इस समय तक हैवान संजय रॉय क्या कर रहा था और इस सेमिनार में वो कब आता है। देखो 8 अगस्त की रात को हमेशा की तरह दलाली वाले काम करके ही संजय ने यहाँ पे कुछ लोगों को एडमिट कराया था। उन्हें रात को 11 बजे देखने आया और फिर यही पास के वार्ड में ही एक पेशेंट और एडमिट था और वो इसी के दोस्त सौरभ का छोटा भाई था जिसके अगले ही दिन सर्जरी होने वाली थी। इसी से ये मिलने 11 बजे आता है और फिर 11:15 पर सौरभ के साथ बाहर चला जाता है। अब इन दोनों का मन फिर से शराब पीने का करता है और ये हॉस्पिटल से दूर 1 किलोमीटर दूर शराब पीने के लिए अपने बाइक से चले आते हैं और दोनों यहाँ पर बैठ के कुछ टाइम तक शराब पीते हैं और फिर करीब 12:30 बजे इस दुकान से 2 किलोमीटर दूर रेड लाइट एरिया सोनागाछी में चले आते हैं। ये वही जगह है जहाँ सेक्स वर्कर काम करती है और यहाँ पर इन दोनों की बात जब नहीं बनी तो फिर ये 15 किलोमीटर दूर इस दूसरे वाले रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं। इसी दौरान बीच में ही इन दोनों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की। इस बात का प्रूफ भी सीसीटीवी के रूप में सीबीआई के पास मौजूद है। खैर इतनी दूर आने के बाद जब वहाँ के लोगों से बात हुई तो संजय के दोस्त सौरभ की तो बात बन जाती है और वो एक सेक्स वर्कर के साथ चला जाता है। लेकिन संजय अभी भी यहाँ पर बाइक पर बैठ कर उसका इंतजार कर रहा होता है और जब संजय वहाँ पे नहीं गया तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और उससे कुछ अश्लील तस्वीरें मांगी। खैर कुछ देर में सौरभ वापस आ जाता है और फिर उसके साथ आरजीकर हॉस्पिटल ये दोनों वापस आ जाते हैं और ये दोनों वापस इसलिए आते हैं क्योंकि सौरभ को अपने भाई से जो एडमिट था उससे कुछ पैसे लेने थे। फिर क्या भाई से पैसे लेने के बाद वो एक ऑनलाइन बाइक बुक करता है और संजय से कुछ बात करके यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद इस समय तक रात के 3:30 बज चुके थे और ये 4th मंजिल पर मौजूद ट्रॉमा सेंटर में एक ऑपरेशन थिएटर के पास किसी काम से जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और ये वापस चला आता है। करीब 4:03